तरिया तीर खाल्हे के डोली, तरिया तीर खाल्हे के डोली, चिखला अब्बड़ मतावत है, छुन छुन बाजे बैला के घंटी, गीत किसानी गावत है, गीत किसानी गावत है। कार्यक्रम के देखैया जम्मो संगवारी लमोर जय जोहार। संगवारी हो, आज हमन आप मला ले चलत हन जिला रायपुर से जिला बेमेतरा की ओर, जिहाँ है एक छोटे से सुघर से गांव बेरला गांव। यहाँ है हमर सफल किसान भाई रामनंदन सिंह जी, जो अथक परिश्रम करके अपन जिंदगी ला सुघर रूप से परिवर्तित करिस और आत्मनिर्भर हो है। तो आओ संगवारी हो, आज आप मन मिलाबो हमर सफल किसान ले और जानबो ओकर सफलता के दास्तान। अमरूद की खेती से बढ़ रहा है मान, बढ़ रहा जीवन स्तर, हो रहे आत्मनिर्भर किसान। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही बाजार में आने लगता है अमरूद यानी जाम, एक ऐसा फल जो खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है। इसके फल और पत्तों में पाए जाने वाले विशेष गुणों के कारण इसकी मांग सदा बनी ही रहती है। यही वजह है किसान अमरूद की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। एक ऐसे ही किसान हैं बेरला जिला बेमेतरा के रामनंदन सिंह, जिन्होंने अमरूद की खेती करके काफी कम समय में अच्छा मुनाफा और अच्छा नाम दोनों ही कमा लिया है। संगवारी हो, अब तो मैं आ गए भाई रामनंदन जी के बाड़ी में, जहाँ सब तरफ मोला जाम ही जाम दिखत है, जोला देख के मन बहुत आकर्षित होते, हर्षित होते। तो आओ संगवारी हो, मुलाकात करथन भाई रामनंदन जी से। रामनंदन भैया जी, राम राम। राम राम। आप इस जाम की खेती कैसे करत हो, हमें भी जानकारी बता दो। बहुत लंबी कहानी है और कई साल पहले मैं यहाँ पहले कंस्ट्रक्शन में था, इससे पहले खेती से पहले, और मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन करने के लिए नारायण चावड़ा जी जो हैं हमारे, उनके यहाँ उनकी मकान बनाने के लिए आया था हम। तो मकान बनाने के क्रम में क्या है, बाबूजी के साथ में काफ़ी उठना बैठना और रोज सुबह उनके साथ में हम लोग जो है बगीचे में घूमने जाते थे। तो थोड़ा मेरा भी इंटरेस्ट इस लाइन में पहले से था और जागृत हुआ, और फिर बाबूजी के संरक्षण में, उनके गाइडेंस में हमने कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ करके ही ये खेती जो देख रही हैं आप, ये बाड़ी, इसी में हमारा मतलब यहाँ से ही हमने स्टार्ट किया है। वैसे तो कहने को ये बंजर भूमि है, लेकिन क्या है कि बंजर भूमि में भी बहुत सारी परेशानियां हैं के बावजूद आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छी खेती हो रही है। अभी यहाँ पे हम लोग जो है इसमें ड्रिप लाइन लगाते हैं जी, और ड्रिप लाइन लगा के 2 ड्रिप लाइन आता है, एक एक लाइन में 2 ड्रिप लाइन आता है। ये है, यहाँ पे देख सकती हैं आप, ये ड्रिप लाइन जो है वहां से एक इस साइड है और एक उस साइड है, दोनों साइड से, और बूंद बूंद पानी जो आता है, और पानी को बचाने के लिए ही ये ड्रिप लाइन का उपयोग हम लोग करते हैं। बंजर पथरीली जमीन पर भी उग सकती है मेहनत की फसल, दृढ़ निश्चय से हो सकते हैं मुश्किल से मुश्किल काम सफल। कुछ ऐसे ही मुश्किल काम को अपनी सोच, अपनी मेहनत से सफल कर दिखाया है रामनंदन सिंह ने। बेरला के कारू कन्या मंदिर के बाजू में अमरूद की खेती कर रहे हैं रामनंदन सिंह, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस जगह की जमीन बंजर हुआ करती थी, ऐसी पथरीली जमीन जिसमें फल फूल तो क्या, घास भी नहीं उगाई जा सकती थी। ऐसी जगह पर अमरूद की खेती करना एक दिवा स्वप्न की तरह था, लेकिन कहते हैं ना, सफलता उनके ही कदम चूमती है जिनके हौसलों में जान होती है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है इसमें, और मेहनत के साथ साथ में काफी समय भी लगा उसके लिए। हम लोगों ने क्या किया कि हर एक पौधे के लिए, जितना भी पौधा आप देख रही हैं, उस पौधे के पास में बड़ा सा गड्ढा तैयार किया, तकरीबन 2 फीट चौड़ाई में और करीब करीब 3 फीट नीचे गहराई। और उसमें हम लोगों ने क्या है कि गोबर खाद और मिट्टी, बाहर से भी मिट्टी ला करके और गोबर खाद वगैरह ला करके मिक्स करके सब जगह पहले डाले, गड्ढे को पूरा भरे। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसमें पौधा लगाया, फिर उसको बहुत बारीकियों से
करके और संभाल करके सिंचाई कर करके और तब फिर जा करके ये जो देख रही हैं आप इतना बड़ा बगीचा जो तैयार है, ये उसी का नतीजा है। बुलंद हौसले, दृढ़ आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के साथ रामनंदन जी ने वो कर दिखाया जो लगभग असंभव सा था। उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें यहाँ खेती करनी है, अमरूद की खेती, अपनी मेहनत की फसल उगानी है। फिर क्या था, ड्रिल मशीन से पत्थरों को तोड़ा गया। पथरीली जमीन के पत्थरों को तोड़कर उस जमीन में डाली गई मिट्टी। अच्छी तरह से मिट्टी भरने के बाद अमरूद की खेती करने की योजना बनाई गई और फिर शुरू की गई अमरूद की खेती। रामनंदन जी ने अमरूद की खेती तो शुरू कर दी, लेकिन साथ ही अमरूद की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा। अमरूद की खेती के लिए बिही का इस्तेमाल करते हुए आपने कड़ी मेहनत की और फिर अमरूद के पेड़ों से इनकी जमीन लहलहा उठी। इसका कीपिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसी फल को हमने चुना है, इसी वैरायटी को चुना है, क्योंकि इसका मार्केट जो है हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये फल जो है 10 से 15 दिन तक बिल्कुल ही खराब नहीं होता है। अपना स्वाद और बिल्कुल क्रिस्पीनेस जो है इसका बिल्कुल बरकरार रहता है, इसीलिए हमने इसी वैरायटी को चूज किया है। पौधा देखिए, पौधा लगाने के बाद साल भर में भी फल आ जाता है, जी। कोई उसमें दिक्कत नहीं है, पर पौधा तैयार नहीं होता है, पौधा की टहनियां जो है तैयार नहीं रहती है उसमें, इसलिए हमने जो है 1.5 साल के बाद चालू किया था। पर अब नई पद्धति आ गई है, ये हमारा पुराना पद्धति है। ये जो बगीचा है ये 16 फीट बाई 8 फीट में है। मांदे से मांदे की जो दूरी है वो 16 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 8 फीट है। पर अभी जो ये ओपन कैनोपी बोलते हैं, इसको अम्ब्रेला शेप कैनोपी बोलते हैं, इसमें क्या आप देख रहे हैं चारों तरफ बंगाल है। पर अभी जो नया पद्धति आ गया है उसमें क्या होता है कि ये पोल तो ऐसे ही रहेगा, उसमें 3 तार जाती है, इसमें सिर्फ एक तार है, उसमें 3 तार जाती है और तीनों तार में वो ट्रेलिस सिस्टम करते हैं। सिर्फ डंगाल जो है 2 तरफ जाता है, पूरब, उत्तर और दक्षिण की तरफ जाता है। उसमें क्या होता है 6 डंगाल रहता है, तो उसमें पौधा का दूरी जो है वो 8 फीट ही रहेगा, लेकिन मादा की दूरी जो है वो कम हो जाती है, 12 फीट हो जाती है। तो इसमें इस पद्धति से अगर आप लगाते हैं तो इसमें 350 पौधा प्रति एकड़ आता है। उस पद्धति से लगाएंगे तो फिर आपको पौधा जो है 450 प्रति एकड़ लगता है, तो उसमें नेचुरली फ्रूट भी ज्यादा मिलेगा आपको। एक मीठी सी सौंधी सी खुशबू और साथ लिए मिठास, ये अमरूद इस क्षेत्र के लिए हो गए बेहद खास। बेसल डोज में क्या होता है, गाय का गोबर, सड़ा हुआ पचा हुआ गोबर हम लोग डालते हैं प्रति एकड़ जो है। हम लोग उसमें तकरीबन एक एक लाइन में कम, हर एक पौधे के पास में 2-2 घमेला पचा हुआ गोबर डालते हैं। उसके साथ में बेसल डोज में और भी कुछ रासायनिक खाद भी थोड़ा बहुत रहता है, तो उससे क्या है फलों में थोड़ा मिठास बढ़िया आता है, नेचुरल खाद मिलता है, तो पौधों के लिए भी अच्छा है और फल भी बढ़िया आता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है, पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। इसमें पानी रोज चलता है, रोज 2 घंटे के लिए देते हैं। गर्मियों में क्या है, पानी की थोड़ी समस्या रहती है, पर गर्मियों में जो है हम लोग जो है 2 बार इसको पलोते हैं, एक सुबह में और एक शाम में, 1-1 घंटे के लिए। रामनंदन जी, आप मन अपन फल में जो ये पॉलीथीन लगा हो, ये कब लगा हो? ये क्या है कि ये धूप से बचाने के लिए भी होता है। पहला चीज है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है तो डिस्कलर हो जाता है फल। जैसे देखिए, आप यहाँ देख सकती हैं, ये जो फल है जी, ये देखिए, ये धूप के चलते हैं। अच्छा, धूप के चलते भी है, डिस्कलर होता है। जबकि हमारा जो बैग किया हुआ फ्रूट है, उसमें क्या है, कलर और शाइनिंग बहुत अच्छा रहता है। तो क्या है, मार्केट में उस फल का डिमांड ज्यादा रहता है, जो बहुत खूबसूरत देखने में होता है। जी जी। तो इसीलिए हम लोग इसको जो है पॉलिथीन और ऊपर से कवर लगा करके रखते हैं, ताकि फ्रूट का शाइनिंग अच्छा है, शेप बढ़िया है, देखने में सुंदर हो, तभी लोग आकर्षित होकर के खरीदते हैं। रामनंदन जी की सफलता की इस कहानी में आत्मनिर्भर किसान बनने की दास्तान में शामिल हैं वो नाम जिन्होंने इन्हें सदैव प्रेरित और प्रोत्साहित किया, सदा ही इनका मार्गदर्शन किया। कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा और विमल चावड़ा के मार्गदर्शन में रामनंदन सिंह की सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ। VNR सीड का उपयोग गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने से कम खर्च में अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ और इससे बढ़ा आर्थिक लाभ। कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा और विमल चावड़ा के मार्गदर्शन में अमरूद की खेती से जुड़ी सभी बातों को अच्छी तरह से जानकर समझकर रामनंदन सिंह ने लगन से खेती की, पथरीली जमीन पर लहलहा दी अपनी मेहनत की फसल और चल पड़े निरंतर सफलता की राह पर। आज रामनंदन सिंह एक आत्मनिर्भर किसान के रूप में बना चुके हैं अपनी पहचान। उनके खेतों में उत्पादित की जा रही अमरूद अच्छी क्वालिटी की है और इसी कारण इसकी मांग लगातार बाजार में बढ़ती जा रही है। यहाँ से न केवल छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी यहाँ की अमरूद भेजी जा रही है। आत्मनिर्भर किसान के रूप में एक मिसाल कायम की है रामनंदन सिंह ने, इसीलिए आसपास के लोगों के लिए वे बन चुके हैं एक प्रेरणा। जाम की खेती की मेरी एक कहानी है और 2-3 बातें हैं जो बहुत जरूरी है किसान भाइयों, जिसका कि ख्याल रखना चाहिए हमें खेती करने के दौरान में। सबसे पहले तो इसका प्रबंधन कैसे करना है, हमें पानी और खाद का संतुलित मात्रा और इसको प्रोटेक्शन, सन से प्रोटेक्शन, फल को प्रोटेक्शन, जैसे बैगिंग की पद्धति जो है ये बहुत अनिवार्य है। इसके बिना बाजार में आपको इसका मूल्य, बढ़िया मूल्य नहीं मिलेगा। दूसरी चीजें, टाइमली फर्टिगेशन करना, पानी प्रॉपर होना चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। ज़्यादा पानी होगा तो फल की मिठास कम हो जाएगी, इसीलिए प्रॉपर फर्टिगेशन टाइमिंग होना चाहिए।
गर्मियों के दिन में अलग फर्टिगेशन होता है, बारिश में अलग होता है। तो इन सब 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जिस पे आप अगर ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आप भी अच्छे तरीके से अमरूद का बगीचा लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इस बंजर भूमि में खेती करके हमने बहुत मेहनत करी है, उसके बाद ये बंजर भूमि जो है हरा भरा दिख रहा है और आज इसी खेती के बदौलत जो है हमारा प्रोड्यूस जो है यहाँ से दूसरे स्टेट्स में सभी जगह जा पा रहा है। मेहनत करके फूंकी जा सकती है पत्थरों में भी जान। ये कमाल दिखाकर रामनंदन सिंह जी बन गए हैं आत्मनिर्भर किसान। तो ये फल देख रहे हैं आप, ये फल जो है इसमें दाग है, ये धूप के वजह से ये सब सारे दाग इसमें हैं। पर ये जो बैगिंग किया हुआ ये देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल कलर बहुत बढ़िया इसका कलर आता है। इसीलिए हम लोग जो है इस पद्धति को अपनाते हैं और इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये फल ये देखिए, ये लीजिए, ये है बैगिंग जाम। ये तो दिखे में बहुत अच्छा है, लखा के भी देखना चाहूँ। खा के तो बहुत अच्छा लगी से, ऐसे ही आज आपसे मिल के भी बहुत अच्छा लगी। आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। संगवारियों, आज हमन आहन अमरूद के बगीचा में, जी हाँ, आके हमन ला बहुत अच्छा लगी से वे। अब तो मैं जावत हो गीत और संगीत के आनंद उठाए बर, तो चलो संगवारियों गीत और संगीत के आनंद उठान।
हमारे सफल किसान रामनंदन जी और अमरूद के सफल खेती। अवैया बेरा में फिर आप मन के लिए नवा कार्यक्रम नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो। तब तक के लिए हमन ला दो विदा। जय जोहार।